तो एक क्वेश्चन करते हैं। A light source which emits two wavelengths, lambda 1 ये इतना है और lambda 2 इतना, is used in a Young's double slit experiment। तो एक डायग्राम भी बना लेते हैं साथ ही साथ। तो ये यंग्स डबल स्लिट का अरेंजमेंट हो गया है। इसमें जो रेज जो आ रही हैं, स्लिट्स पे जो रेज पड़ रही हैं, उसमें दो वेवलेंथ्स हैं, है ना, लैम्डा 1 भी है और लैम्डा 2 भी है ना, ये दे रखा है अपने को। अच्छा, क्या बोल रहा है? रिकॉर्डेड फ्रिंज विड्थ ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर बीटा 1 एंड बीटा 2। तो ऐसा करते हैं, इसको ये डिस्टेंस जो है इसको डी मान लेते हैं और ये जो है सेपरेशन इसको डी मान लेते हैं, जैसा अपन मानते आए हैं अभी तक। ठीक है, तो बीटा 1 जो है फ्रिंज विड्थ फॉर फर्स्ट वेवलेंथ, बीटा 1 ये क्या हो जाएगा? लैम्डा 1 डी बाई डी। ठीक है, यही होता था फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन। और बीटा 2 सेकेंड वेवलेंथ की फ्रिंज विड्थ, ये क्या हो जाएगी? लैम्डा 2 डी बाई डी। ठीक है, अच्छा, एंड द नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर देम विद इन अ डिस्टेंस y ऑन वन साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम आर m1 एंड m2। ठीक है, तो सपोज ये डिस्टेंस अपन y मान लेते हैं, y। ठीक, तो जैसे m1 जो है, m1 क्या बोल रहा है? लैम्डा 1 वेवलेंथ के लिए इस y डिस्टेंस में कुल कितनी फ्रिंजेस आ जाएंगी? तो ये तो बेसिकली y अपॉन फ्रिंज विड्थ, y अपॉन बीटा 1, यही m1 हो जाएगा। ठीक है, और m2 क्या हो जाएगा? y अपॉन बीटा 2। ठीक है, तो अब जो है अपने से ये पूछा है ना, एक बोलता है बीटा 2 इज ग्रेटर देन बीटा 1। अच्छा, लैम्डा 2 जो है वो लैम्डा 1 से ज्यादा है। ठीक है, लैम्डा 2 जो है वो 600 नैनोमीटर है, ये 400 है, तो लैम्डा 2 ज्यादा है। तो लैम्डा 2 ज्यादा है तो है ना, क्लियर ही है कि बीटा 2 ज्यादा होगा बीटा 1 से। ठीक, तो ये ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। m1 इज ग्रेटर देन m2, तो अब बीटा 1 कम है बीटा 2 से, तो ऑब्वियस ये कि m1 जो है वो m2 से ज्यादा होगा। ठीक है, m1 m2 से ज्यादा, तो ये वाला पार्ट भी करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, सी पार्ट, फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम थर्ड मैक्सिमम ऑफ लैम्डा 2 ओवरलैप्स विथ फिफ्थ मिनिमम ऑफ लैम्डा 1। इसको निकालते हैं जरा, है ना, जगह बनाते हैं। अच्छा, अब मैक्सिमम की क्या कंडीशन होती थी? पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू डी साइन थीटा, और ये किसके बराबर होना चाहिए? एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ध्यान से केवल ये करना है एन की कौन सी वैल्यू लेंगे अपन। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए बस वो उसका ध्यान रखें। तो मैक्सिमा जो है वो किस एंगुलर लोकेशन पे बनता है, मतलब किस साइन थीटा पे बनता है? एन लैम्डा बाय डी पे बनता है। ठीक है, अच्छा, अब अपने को लैम्डा 2 का थर्ड मैक्सिमम निकालना है। तो लैम्डा 2 के थर्ड मैक्सिमम के लिए एन की क्या वैल्यू होगी? सेंट्रल मैक्सिमम के लिए n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 जो है वो सेंट्रल मैक्सिमम के लिए। ठीक है, तो थर्ड मैक्सिमम के लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो किस लोकेशन पे बनेगा इसका थर्ड मैक्सिमम? 3 लैम्डा 2 बाय डी, इतने पे बनेगा। ठीक है, अब मिनिमा देखते हैं। मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? n प्लस हाफ लैम्डा के बराबर। ठीक है, तो अपने को एंगुलर लोकेशन चाहिए, एंगुलर लोकेशन मतलब साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा अपने को इस साइन थीटा पे मिनिमाज आएंगे बाय डी। अच्छा, अपने को लैम्डा 1 का फिफ्थ मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो इसलिए तो अपने को क्या देखना है कि n की कौन सी वैल्यू अपन लें। फर्स्ट मिनिमम जो है वो किस पे आ रहा है, उसको थोड़ा ध्यान से देखें। फर्स्ट मिनिमम जो है वो n इज इक्वल टू 0 पे आ रहा है। ठीक है, पार्ट डिफरेंस जो है लैम्डा बाय 2 रहता है, उस पर फर्स्ट मिनिमम आ रहा है। तो ये सेकंड मिनिमम हो गया, थर्ड मिनिमम, फोर्थ मिनिमम और फिफ्थ मिनिमम। तो फिफ्थ मिनिमम n इज इक्वल टू 4 पे आ रहा है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 4 पे आ रहा है, तो ये किस एंगुलर लोकेशन पे बनेगा? ये
9/2 है ना, n इक्वल टू 4 डाल दिया अपन ने यहाँ, लैम्डा 1/d। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि इसका सेंट्रल मैक्सिमम इसका फिफ्थ मिनिमम को ओवरलैप कर रहा है, मतलब एंगुलर लोकेशन सेम है दोनों की। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 लैम्डा 2/d ये इसके बराबर होना चाहिए, 9 लैम्डा 1/2d के बराबर होना चाहिए, यदि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो। ठीक है, और इसको आप करके देखें तो ये कितना हो जाता है, तो 3 इंटू लैम्डा 2, 3 इंटू लैम्डा 2 ये किसके बराबर होना चाहिए, 9 इंटू लैम्डा 1/2। ठीक है, तो ये तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं है ना, 1800 आ गया दोनों तरफ। तो ये जो है ये होल्ड कर रहा है ना, ये रिलेशन होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये एक्चुअल में ओवरलैप करेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है अपना। ठीक है, अब डी पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2। एंगुलर सेपरेशन क्या हुआ है ना, एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे किसी भी वेवलेंथ के लिए इसमें nth मैक्सिमा बन रहा है और उसके ऊपर जो है यहाँ पे n प्लस फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है। तो nth मैक्सिमा की एंगुलर लोकेशन क्या हुई, ये हो गई। ठीक है, इसको यदि हम थीटा n बोलते हैं, और n प्लस फर्स्ट मैक्सिमा की जो एंगुलर लोकेशन हुई वो क्या हो गई, थीटा n प्लस 1। ठीक है, तो ये एंगुलर सेपरेशन जो है वो ये है, ये है ना, ये और ये क्या हो गया बेसिकली, थीटा n प्लस 1 माइनस थीटा n, है ना, ये एंगुलर सेपरेशन है। तो जैसे ये और ये मैक्सिमा के लिए भी होल्ड करेगा, मिनिमा के लिए भी होल्ड करेगा, एक ही बात है ना, क्योंकि अपन तो माइनस कर देंगे तो वो रिजल्ट तो वही रह जाता है। तो इसमें आप देखें है ना, यदि अपन मैक्सिमा के लिए ले लेते हैं तो d साइन थीटा 1 बोल देते हैं उसको, है ना, जो पहला वाला जो मैक्सिमा है उसको यदि वो nth मैक्सिमा है और दूसरा वाला मैक्सिमा n प्लस फर्स्ट मैक्सिमा है, तो अपने को क्या निकालना है, साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। ठीक है, अच्छा एंगुलर सेपरेशन तो एक्चुअली थीटा के टर्म्स में है। ठीक है, सो मतलब एंगुलर सेपरेशन इज एक्चुअली थीटा के टर्म्स में है, बट अपन साइन थीटा से भी करेंगे तो अपने पास में आइडिया तो लग जाएगा, अपने को तो केवल ग्रेटर देन लेस देन निकालना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं केवल साइन थीटा ही ले रहा हूँ। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, लैम्डा के बराबर। तो जो वेवलेंथ ज्यादा है उसका एंगुलर सेपरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो कौन सी वेवलेंथ ज्यादा है, लैम्डा 2 जो है वो लैम्डा 1 से ज्यादा है, तो एंगुलर सेपरेशन ऑफ लैम्डा 2 विल बी ग्रेटर देन एंगुलर सेपरेशन ऑफ लैम्डा 1। और यहाँ पे क्या बोल रखा है कि लैम्डा 1 का ग्रेटर है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, तो ये आपका आंसर।